हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे साइंस की बुक है और चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है और आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कह रहा है कुछ मटेरियल्स के नाम दिया गया है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। कह रहा है उनमें से कौन से मटेरियल को रिसाइकल किया जा सकता है और किस मटेरियल को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। रिसाइकल का मतलब होता है कि आपने उस मटेरियल को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद अब वो मटेरियल आपके लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है ना, एकदम बेकार हो गया है आपके लिए, अब वो आपके काम का नहीं है और उसको वापस से हम उसको रिसाइकल करके और वापस उसको मेल्ट करके और नया प्रोडक्ट वापस बना लें, ठीक है, और फिर वापस वो मार्केट में आ जाए, फिर आप उसको ख़रीदें, फिर उसको यूज़ करें। तो इस तरीके से यदि हम मटेरियल को, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जिसको हम फेंकने वाले हैं, उन चीज़ों को वापस से यूज़ करना कहलाता है रिसाइकल, कि हम इस मटेरियल को रिसाइकल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको आप वापस से यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको हम बोलेंगे कि उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो मटेरियल दिया गया है वो आप देखिए हमको दिया गया है यहाँ पर टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज़, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर, प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिक स्विचेज। इतनी चीज़ें दी गई हैं और कह रहा है कि इनको 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि आप किसको किसको वापस से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप उसको रिसाइकल कर सकते हो, और किसको किसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। हमारा आंसर कैन बी रिसाइकल, यानी कि इनमें से ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। इसको वापस से हम वेस्ट फॉर्म होने के बाद, जब हमने यूज़ किया, ये ख़राब हो गया, हम वापस इसको यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो कैन बी रिसाइकल्ड में आएगा हमारा टॉयज़, कैरी बैग्स, प्लास्टिक बाउल्स, इलेक्ट्रिक वायर कवरिंग और प्लास्टिक चेयर्स। इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। सेकेंड हमारा कैन नॉट बी रिसाइकल। तो बच्चों, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स, बॉल पॉइंट पेन, इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये वो प्रोडक्ट है जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर। राना एक पर्सन है जो कि एक शर्ट खरीदना चाहता है समर के लिए, यानी कि गर्मी के मौसम के लिए। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। कह रहा है कि क्या उसको कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए या उसको सिंथेटिक शर्ट खरीदना चाहिए, ठीक है ना, सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ शर्ट खरीदना चाहिए। एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न, ठीक है, राना को आपको एडवाइस करना है रीज़न के साथ कि क्यों उसको, अगर उसको कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए, या फिर उसको सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ शर्ट खरीदना है तो क्यों खरीदना है। ओके, तो आंसर हमारा देखिए, कॉटन फाइबर्स इजली अब्जॉर्ब द वाटर बट द अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज लेस देन कॉटन फाइबर्स। पहली बात तो ये कि जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हमको गर्मी के मौसम में स्वेट बहुत ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा होता है, तो उन पसीना को ये क्या करते हैं, उन स्वेट्स के जो वाटर होते हैं उनको कॉटन क्या करेंगे, कॉटन से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो उनको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी बॉडी के जो हीट होता है, उस हीट से वो वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है वो इवोपोरेट होता है, यानी कि वेपर बन करके उड़ जाता है, जिससे हमारी बॉडी को ठंडा महसूस होता है ना, कूल हमको फीलिंग आती है, ठंडा महसूस होता है। तो कॉटन फाइबर्स में हम काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं कॉटन के कपड़े अगर पहनते हैं तो, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसको इवोपोरेट करता है और हमारी बॉडी को ठंडा रखता है, तो हमको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। ओके, और जस्ट इसका अपोजिट अगर हम बात करें सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए कपड़े को, तो वो उनमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इस वजह से वो वाटर को न तो एब्जॉर्ब करते हैं न उसको इवोपोरेट करते हैं, और हमको जो है हमारी बॉडी को ठंडक महसूस नहीं होती है और हम काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं।
In summer, we have extensive sweating which must be soaked by the cotton cloth easily। कह रहा है कि समर सीजन में हमको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, जो कि कॉटन क्लॉथ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो राना शुड बाय कॉटन शर्ट, इस वजह से राना को कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए। ठीक है, हमने रीजन के साथ बताया है कि राना को कॉटन शर्ट जो है वो क्यों खरीदना चाहिए। ओके बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। एग्जाम्पल के द्वारा हमको बताइए, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। हमको एग्जाम्पल के द्वारा बताइए कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन कोरोसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि वो वो रिएक्ट नहीं करते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, हमको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। अब हमारा इसमें एग्जाम्पल आंसर देखिए, प्लास्टिक इज नॉन कोरेसिव इन नेचर। प्लास्टिक जो होता है वो नॉन कोरेसिव यानी कि रिएक्टिव नहीं होता है। क्यों? नंबर 1, इट डज नॉट रिएक्ट विद द केमिकल्स और अदर आइटम स्टोर्ड इन द कंटेनर। यदि हम प्लास्टिक के कंटेनर में अगर हम किसी चीज़ को रखते हैं, कोई भी अगर चीज़ें कोई आइटम हम उसमें स्टोर करते हैं, तो वो आइटम उस प्लास्टिक के कंटेनर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नंबर 2, इट डज नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द मॉइस्चर एंड एयर। यदि हम प्लास्टिक के बर्तन को, प्लास्टिक के कंटेनर को यदि हम हवा में या पानी में रखते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है। ये प्रूव करता है कि प्लास्टिक जो होता है वो नॉन कोरोसिव नेचर का होता है, यानी कि इसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इट डज नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्लास्टिक जो होते हैं ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि अगर इनको हम लंबे टाइम तक ओपन में रख देते हैं, बाहर हम इनको फेंक भी देते हैं, तो प्लास्टिक डिकम्पोज का मतलब कि माइक्रोब्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं, वो उस पर रिएक्शन करके उसको तोड़ करके ख़त्म नहीं करते, उसको डिकम्पोज नहीं करते हैं। ये भी प्रूव करता है कि प्लास्टिक किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इट डज नॉट शो एनी केमिकल रिएक्शन, और इसका मतलब कि प्लास्टिक जो होता है वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि प्लास्टिक जो होता है वो नॉन कोरोसिव नेचर का होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे ये चीज़ें प्रूफ होती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ अ टूथ ब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। कह रहा है कि जो ब्रश होता है, टूथ ब्रश होता है, टूथ ब्रश का हैंडल जो जिसको पकड़ के हम ब्रश करते हैं, ठीक है ना, ये हैंडल हो गया, और ब्रिस्टल जो आगे उसका ब्रश होता है, ये दोनों सेम मटेरियल के शुड बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। क्या ये दोनों सेम मटेरियल के बनने चाहिए? एक्सप्लेन योर एग्जाम्पल, अपने आंसर को एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन करके बताइए कि होना चाहिए क्या ये सेम मटेरियल का। हमारा आंसर है, द ब्रिस्टल ऑफ द टूथ ब्रश आर फ्लैक्सीबल एंड सॉफ्ट। जो ब्रिस्टल होता है, जो टूथ ब्रश का जो आगे वाला ब्रश होता है, वो काफ़ी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, और फ्लैक्सीबल होता है, आराम से वो मुड़ सकता है। क्योंकि ये इसको सॉफ्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको काम किस पर करना होता है, हमारे टिथ पर और गम्स पर, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द टिथ एंड गम्स, हमारे दांतों पर और गम्स पर, ये मसूड़ों पर ये एक्शन करता है, उसकी सफाई करता है, तो वहाँ पर हार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से ये सॉफ्ट बनाया जाता है और फ्लैक्सीबल होता है। और अगर हम हैंडल की बात करें तो हैंडल जो होता है वो हार्ड होगा, क्योंकि हैंडल को हमको पकड़ते हैं ना, उसको हम होल्ड करके और ब्रिस्टल को अपने दांतों पर चलाते हैं, तो हैंडल को हमको हार्ड बनाना है और ब्रिस्टल को सॉफ्ट बनाना है। जब दोनों के कैरेक्टर अलग अलग हैं तो दोनों का मटेरियल भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो दोनों ही सेम मटेरियल के नहीं बने होते क्योंकि दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। द मटेरियल ऑफ अ हैंडल इज हार्डर टू गिव इट अ फर्म ग्रिप, है ना, अच्छी तरह से ग्रिप दे सके, हम अच्छी तरीके से उसको पकड़ करके और उसको यूज़ कर सके, इस वजह से ये हार्ड होता है। सो हैंडल एंड ब्रिस्टल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तो दोनों का काम अलग अलग है, इस वजह से दोनों को हम अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। अब बच्चों मैं यहाँ पे आपको ये टाइम दे रही हूँ, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लो ताकि इसको राइट डाउन कर सको। क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर
9 और 9 का आंसर, इसका शॉर्टेज स्क्रीन ले लीजिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा यहाँ पे डन हो गया। इसको अच्छी तरीके से आप इसको समझ करके, लर्न करके और एक बार अपने होमवर्क वाले रजिस्टर में इसका टेस्ट दे दीजिएगा। ओके बच्चों, अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस डे।